किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे उड़द की उन्नत खेती के बारे में। किस प्रकार आप मार्च महीने पर यानी ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। ज़्यादातर जो किसान भाई हैं आलू की खेती, सरसों और मटर की खेती के बाद उड़द की खेती एक मास लेवल में करते हैं और हमारे मध्य प्रदेश पर तो उड़द की खेती खूब की जाती है। तो किस प्रकार आप उड़द की खेती से, जी हाँ दोस्तों, एक एकड़ से 10 से 11 क्विंटल प्लस की पैदावार आप कैसे निकाल सकते हैं और हमारे एमपी पर इतनी पैदावार निकालते भी हैं। तो कौन सी वैरायटी लगाएं, कौन सी स्प्रे करें, कौन सी टॉनिक का स्प्रे करें और साथ ही एक अच्छी पैदावार के लिए दानों का भराव अच्छा हो तो कौन सी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हमको स्प्रे करना चाहिए, कैसे हमको खेती करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार निकल सके, क्योंकि यह एक ऐसी फसल है, कम दिन वाली फसल है और कम दिन पर खूब अच्छी पैदावार भी हमारे किसान भाइयों को यह क्रॉप दे जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो उड़द की खेती बरसात हो, जायद हो, गर्मी हो या फिर अलग अलग सीजन पर भी हमारे किसान भाई उड़द की खेती करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन उड़द यानी मार्च अप्रैल महीने पर कैसे आप उड़द की खेती कर सकते हैं। लेकिन इसका जो परफेक्ट समय है वो है मार्च महीना, यानी फरवरी अंतिम सप्ताह से लेकर के आप मार्च महीने में 5-10 मार्च के आसपास बुआई कर दीजिए। यानी थोड़ा जल्दी करिए, फरवरी के अंतिम सप्ताह या फिर मार्च महीने पर आप उड़द को लगा सकते हैं। यह एकदम परफेक्ट समय माना जाता है और सभी प्रकार की सॉइल पर आप उड़द को लगा सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे मेन पॉइंट है उन्नत किस्में, बेस्ट वैरायटी। तो इन किस्मों को आप ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया पैदावार देने वाली किस्में हैं। एक एकड़ में आपको 7 किलोग्राम से लेकर के 8 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। एक वैरायटी आती है प्राइवेट लिमिटेड की है दयाल सीड्स की PU94 यानी PU94 वैरायटी को आप एक बार ट्राई अवश्य करें। निर्मल की एक वैरायटी आती है निर्मल सीड्स की NUL7 विश्वास के नाम से ये वैरायटी उपलब्ध हो जाती है। अवनी सीड्स की 99 के नाम से आती है और बॉम्बे सुपर की TAU1 के नाम से आती है और कुछ और किस्में हैं जैसे PU31 वैरायटी आती है और साथ ही BU3 है, T9 है और UG218 जो वैरायटी है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। और बाकी अपने एरिया के हिसाब से चाहो दयाल सीड्स की हो या फिर कोई अन्य किस्में हो, अन्य वैरायटी को भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इन किस्मों की पैदावार अच्छी है और अब लगातार जो यूनिवर्सिटी हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो नई नई किस्में भी निकाल रहे हैं। तो अपने एरिया के हिसाब से जो उन्नत परफेक्ट उत्पादन देने वाली किस्में हों उन किस्मों को आप ट्राई करें। यह किस्म भी काफ़ी परफेक्ट हैं। एक एकड़ में ज़्यादा नहीं, मात्र 7 से 8 केजी सीड्स से ज़्यादा 9 केजी सीड्स तक पर्याप्त होता है। वैसे तो आपको एक एकड़ 7 से 8 केजी सीड्स की बुआई करनी चाहिए। सीड्स ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप बीज उपचार करते हैं तो आगे चल के जड़ संबंधित फंगस और पीलापन, मोज़ेक वायरस जैसी अलग अलग प्रकार की बीमारी, चाहे अंकुरण की बात हो या फिर अच्छी हरियाली की बात हो, तो इसके लिए आपको सीड्स ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप BASF कंपनी की झेलोरा फंगीसाइड आती है या फिर एवर गोल्ड एक्सटेंड के नाम से फंगीसाइड आती है, सिंजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल और UPL कंपनी की इलेक्ट्रॉन, यह 3-4 जो हमने नाम बताए हैं, यह सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली बीज उपचार नाशक हैं। तो इनको आप ट्राई अवश्य करें। इन्हीं में से किसी भी एक को बीज उपचार करें, एकदम सस्ते पर बहुत बढ़िया वाला आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला। एक अलग प्रकार की चाल, जड़ विकास में आपको अंतर साफ साफ दिख जाएगा। तो बीज उपचार आपको जरूर करना चाहिए। क्वांटिटी आप देख रहे हैं, 1 किलोग्राम बीजों को 2 से 3 ml, 1.5 ml की दर से आपको सीड्स ट्रीटमेंट करना चाहिए। उड़द की बुआई आपको लाइन विधि से करनी चाहिए, यानी सीड्रल विधि से आपको उड़द की बुआई करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 25 सेंटीमीटर, 22 से 25 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर और जो बीज की गहराई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। इस प्रकार आप सीड्रल विधि से उड़द की बुआई करें। इसके बाद बात आती है सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण। तो जो इरिगेशन है, सिंचाई है, वो लगभग आपको 8 से 10 दिनों के अंतराल पर उड़द की
खेती पर, उड़द की फसल पर सिंचाई करनी पड़ेगी। और जो खरपतवार नियंत्रण है, ज़्यादातर निराई गुड़ाई करें, यानी अच्छी साफ़ सफाई बना करके रखें, मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें। और पेंडामेथालिन जो आती है ना, प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड, 1 एकड़ में 1 लीटर 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप कर सकते हैं बुआई के तुरंत बाद। उड़द एक ऐसी फसल है जो मात्र 2-2.5 महीने की फसल मानी जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 70 दिन आप मान करके चल सकते हैं। 70-75 दिन में फसल तैयार हो जाती है। कुछ ऐसी भी किस्में हैं जो 65 दिन 70 दिन में भी तैयार हो जाती हैं। तो अपने एरिया के हिसाब से बेस्ट किस्मों का चुनाव करें। बाकी कम दिन की फसल है, कम लागत पर यह फसल तैयार हो जाती है। और हमारे किसान भाई खासकर मटर की फसल के बाद भी उड़द की बुआई करते हैं, गेहूं कटाई के बाद भी उड़द की बुआई करते हैं। यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो आप उड़द की खेती जरूर करें। उड़द की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। देखिए, पीला मोज़ेक वायरस है, एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई है, सेमी लूपर्स है, बॉल वर्म है, पाउडरी डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। तो सही समय पर हमको गर्मियों के दिनों पर रस चूसा कीट, काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का प्रकोप होता है, क्योंकि चारों साइड के जो खेत हैं खाली रहते हैं और हमारे खेत पर जो हरियाली रहती है काफ़ी कीटों का अट्रैक्शन का केंद्र बन जाता है। तो इसीलिए स्प्रे शेड्यूल समय समय पर चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रथम स्प्रे 20 से 25 दिन की जब हमारी फसल हो जाए तो इस समय क्रिस्टल की प्रोक्लेम लेना है, बायर की सोलेमन इंसेक्टिसाइड लेना है और 15 लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे 40-50 दिन की फसल हो तो सिजेंटा की एम्प्लीगो और एक्सेल की जो स्वाधीन फंगीसाइड आती है, इनको आप स्प्रे कर सकते हैं। और आप चाहें तो अच्छी ग्रोथ बढ़वार के लिए फेंटेक, टाटा की बाहर आती, ईसाबियन आती है या फिर टाबली, इनका भी स्प्रे आप कर सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर। गोदरेज की डबल भी बहुत अच्छा काम करती है। यदि दानों का अच्छा भराव चाहिए है, अच्छी पैदावार चाहिए है, तो जब हमारी उड़द की फसल लगभग 35 से लेकर के 45 दिन के बीच में होती है तो इस बीच में आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी टाबली, गोदरेज की डबल का स्प्रे कर सकते हैं। किसी भी एक का अच्छी सिंचाई प्रॉपर करते रहिए, सही समय पर सिंचाई करते रहिए और समय समय पर खादों का प्रयोग भी अवश्य करें। उड़द की फसल पर एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बुआई के समय सबसे पहले अच्छे से खेत की तैयारी करना है। और आपको बुआई के समय एसएसपी 1 बैग, डीएपी 30 केजी, एमओपी 15 केजी और यूरिया लगभग 20 केजी, इन सभी को मिक्स करके बुआई के समय प्रयोग करें। और गोबर की खाद भी कम से कम 2 ट्रॉली तो ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। पहली खाद में उड़द की फसल जब 30 से 35 दिन की फसल हो या फिर 22 से 25 दिन के आसपास की फसल हो तो इस समय पहली खाद में यूरिया लगभग 35 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स आपको लेना है 5 किलोग्राम और इसके साथ जो सागरिका, इफ्को कंपनी की सागरिका दानेदार आती है लगभग 10 किलोग्राम, इनको मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें। सिंचाई के साथ बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बाकी आगे चल के यदि यूरिया की आवश्यकता पड़े तो फिर आप 20-25 केजी भी ट्राई कर सकते हैं। सल्फर का प्रयोग भी आपको जरूर करना चाहिए, चाहे तो आप पहली या फिर दूसरी खाद में भी 90% वाली सल्फर का प्रयोग जरूर करें। और वैसे भी यह जो उड़द की फसल है वो दलहनी फसल है और इस फसल पर राइजोबियम की गांठें जड़ों में बन जाती हैं जो कि नाइट्रोजन को ऑटोमेटिक यानी मिट्टी से उठाती रहती हैं, एनवायरनमेंट से उठाती रहती हैं। तो नाइट्रोजन वैसे भी कम प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार आप 1 बैग तक यूरिया खाद इस्तेमाल कर सकते हैं 1 एकड़ में। और कम से कम 25-30 केजी तो आपको इस्तेमाल करनी ही चाहिए, खासकर पहली खाद में। उड़द की फसल पर केवल 1 से ज़्यादा 2 खाद देने की आवश्यकता होती है, लेकिन सिंचाई पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब फ्लावरिंग स्टेज पर उड़द की फसल हो तो समय समय पर आपको सिंचाई नमी बना करके मेंटेन करके रखना चाहिए। लाइफ साइकिल की बात करें तो उड़द की फसल 60 से 70 दिन के आसपास की टोटल लाइफ साइकिल मानी जाती है, यानी लगभग 2-2.5 महीने में खेत एकदम खाली हो जाता है। पैदावार की बात करते हैं, उड़द की खेती हमारे एमपी के जो किसान हैं 10 से 11 क्विंटल तक 1 एकड़ में पैदावार बड़े आराम से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई उड़द की खेती करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। कम समय पर एक बढ़िया ट्रेडिशनल फसल है, तो आप अवश्य चाहे गेहूं कटाई है, मटर के बाद सरसों या फिर आलू के बाद भी उड़द की खेती करके अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं और बेहतरीन कमाई के सोर्स को आप और भी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।